जिन्होंने देश के सम्मान में अपने दुश्मनों को कैसे सबक सिखाती थी, इसका उदाहरण है बांग्लादेश और पाकिस्तान। 2 राज बनाया। आज वो आयरन लेडी का जो क्षमता था, ये देश बुरी तरह से उस कमी को महसूस करता है। इंदिरा जी जहाँ एक माँ थी, वहीं एक सशक्त प्रशासन थी, और वहीं वो उनके दिन में समता का एक ऐसा सोच था जिससे इस देश के गरीब के लिए उनके आखिरी कतरा तक उन्होंने बहाया। हम उस इंदिरा गांधी को आज देश याद कर रहा है। सीताराम केसरी जी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष थे और बिहार के धरती के लाल थे। बिहार को उन्होंने जो मान सम्मान और पिछड़ी जातियों का जो हक का उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो राजनीति का इतिहास जानने वाला उन्हें सलाम करेगा। ये 2 हस्तियां जो है आज हमारे कांग्रेस के और देश के कहिए देश के, उनको हम यहाँ नमन करने को जमा हुए। तो जो बिहार चुनाव की जिम्मेदारी आपको मिली थी, वैसे में चुनाव के परिणाम को लेकर शीर्ष नेतृत्व पर बार-बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या कुछ चुनाव परिणाम को लेकर क्या कुछ? चुनाव परिणाम 100% रीक किया गया, 100% जिसको कहा जाए। हम लोग, आप देख रहे थे कि हम 128 तक थे, तेजस्वी 180, हम 28 पर थे, तेजस्वी 180 तक उन्होंने गए थे। ऑल टुगेदर 13 वोट, 42 वोट, लेस देन 100 में दर्जनों। और हम 4 बजे शाम से रिटर्निंग अफसर का खेल शुरू हो गया था। हमारे लोगों को जिनको बहुमत मिल गया था, घोषणा नहीं हो रही थी, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। ये फ़ोन लगातार आ रहा था हम लोग का 300-400 वोटर से। अगर उनको परेशानी थी तो इन चाहते थे कि हमारा रिकाउंटिंग हो। अगर आप हमारे लोगों का रिकाउंटिंग नहीं अलाउ हुआ और उनके लोगों का रिकाउंटिंग करके ड्रामा करके उनको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। यहाँ तक कह दिया कि आप कोर्ट में जाके अपना फैसला कीजिए, हम कर दिए। अगर 5-6-7 हम बढ़ गए होते, आज देश इस राज्य का, बिहार राज्य का जो मैंडेट था, जो उनका, वो पूरा हो जाता। जनता चीटेड नहीं फील करती। तो ये इसलिए था कि नरेंद्र मोदी के सैकड़ों विफलता उनके चेहरे पे चिपक जाता अगर बिहार का चुनाव हम जीत जाते तो, विपक्ष जीत जाता तो। और इसीलिए उसने इतनी बड़ी साजिश करके अमित शाह दिल्ली से बैठ के और पूरे लोग, भाजपा के लोग, चीफ मिनिस्टर कार्यालय में बैठ के ये सारा खेल हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग तो हमारी बात सुनी ही नहीं। चुनाव आयोग से तो हम लोग रात में 10 बजे जाके मिले, लेकिन खेल तब तक तो हो चुका था। और तेजस्वी यादव ने लालू का लाल जैसे मैं कह सकता हूँ कि किया है कमाल, तो सही में किया कमाल। और जनता ने पूर्ण बहुमत के मन से हम लोगों को अपना समर्थन दिया। पहली महिला प्रधानमंत्री का कुछ श्रद्धांजलि। देखिए, आज कांग्रेस भवन में हम सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता इंदिरा गांधी केसरी जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। और जैसे इंदिरा गांधी देश का एक बार नहीं 4 बार प्रधानमंत्री बनी। लगातार उन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनी। उस समय हमारे यहाँ जो अनाज हम खाते हैं, खाद्यान्न, वो बाहर से मंगाया जाता था।
और उन्होंने एक क्रांति लाने की काम किया है। और हमारे यहाँ खाद का प्रचलन नहीं था, फर्टिलाइजर जो है उन्नत मान का, सीड, नए तरीके के बीज वगैरह, दूसरा पेस्टिसाइड जिसको हम लोग कीटनाशक दवा के रूप में हम लोग बोलते हैं। और इस देश में लागू करने के बाद 10 साल निरंतर काम करने के बाद जो भारतवर्ष जो है आत्मनिर्भर बना खाद्यान्न पर, ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बैंक को नेशनलाइज किया, गांव और शहर तक, घर तक पहुंचाने के लोगों को बैंकिंग के बारे में जानकारी जो हुआ है, 14 बैंक को 1969 में उन्होंने नेशनलाइज किया है और करके बैंक को घर घर में पहुंचाने के काम किया, लोगों को जानकारी दिया बैंकिंग के बारे में। चाहे कभी भी उन्होंने किसी भी शक्तिशाली देश के सामने अपने सर को नीचे नहीं किया है। अणु परमाणु के बात हम करते हैं, पोखरान की बात करते हैं, किनका प्लान है? सारे के सारे उनका था। तो उन्होंने इस काम इस देश के लिए किया है। जब अभी बोल रहे थे, हमारे नेता सुगत भाई बोल रहे थे कि बांग्लादेश में और छिड़ा हुआ था, बांग्लादेश के लोग पूरी तरह भारत पर निर्भर हो गए थे, शरणार्थी आ रहे थे, और उन्होंने उनके साथ लड़कर अलग पहचान दिया, जो बांग्लादेशी को पहचान दिया, बांग्लादेश का निर्माण कराया और पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम किया, एक नए देश के भूगोल में एक देश का नाम देने का काम किया है। उनके कारनामा और उनके जो कार्यशैली और उनमें जो हिम्मत, इसको लेकर अगर हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता और आम जन चले, जो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर की बात आज हम कर रहे हैं, तो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर की बात और उन्होंने एक नहीं अनेक उदाहरण अपनी ज़िंदगी में पेश कर चुके हैं। अगर वही चीज़ को अगर हम, हमारे वर्कर्स, हमारे नेता, आम जन अगर उसको लेकर आगे चलते हैं तो खुशहाली और भारत के जो है एक दिशा जो उन्होंने दिया था वो दिशा आगे बढ़ेगा, तो यहाँ की खुशहाली आएगी। और सबसे बड़ी बात हम कहना चाहेंगे, भारत एक कैसे रहे, अखंडता की बात हम करते हैं, तो मिसाल है इंदिरा गांधी। 30 अक्टूबर 1984 में उन्होंने भाषण दिया था भोपाल में, और मुझे उनको आभास लगा था कि इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश के मान सम्मान करने के लिए, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है मेरी जान भी जाएगी। और उन्होंने उस बात का उसी दिन 30 अक्टूबर को उन्होंने ऐलान किया था कि हमारी मौत के बाद हमारे शरीर से बहे हुए एक खून के कतरा इस देश को शक्तिशाली और निर्माण करेंगे। और 31 अक्टूबर को उनकी शहादत हो गई। सुलंगी जी, छठ को लेकर राज्य सरकार ने पहले दिशा निर्देश दिए घरों में मनाना, फिर तालाबों में आदेश आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया मनाने दिया जाना चाहिए। छठ को लेकर राज्यवासियों को क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि पहले कहा गया कि सबसे छठवासी माने छठ पर्व के लिए झारखंड प्रदेश के सभी आम नागरिक को हम अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और छठ जो है सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके पालन करे। और सरकार ने जो ऐलान किया है, हमारी सरकार है गोली डंडा से नहीं, जनता की भावना के अनुरूप काम करती है। आज होड़ लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, हमने किया, लेकिन मैंने पहले भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं कि ये सरकार जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत की जो सरकार है, जन भावना के आकांक्षा के अनुरूप काम करती है। और हमारे गठबंधन विशेष करके कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग के लोगों का जिसका आस्था है, आस्था पर कदर करता है, सम्मान करता है।